अपना खून पसीना दोनों मियाँ बीवी ने बहा के एक ज़िंदगी हासिल की थी, मतलब जो कोई हमसे छीन के ले गया। ऐसा हुआ कि क्या किसी ने बोला कि ये यहाँ काम गम हो गया ना तुर्की में, आप लोग दुबई चले जाओ, आप काम जानते हैं रेस्टोरेंट का, वहाँ आपका बहुत अच्छा चलेगा। मतलब जिनके साथ ऑलरेडी उनका भी रेस्टोरेंट था, तो इनके मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, और जो घर सेल किया और जो हमारा रेस्टोरेंट था उसकी चीज़ें और गाड़ी सेल की, और जब हम वो कहता है कि पैसे इतने ज़्यादा हम लेके नहीं जा सकते थे, वो कुछ पैसे हम ले गए साथ दुबई, कुछ वो कहता मैं लेके आऊँगा यूरो डॉलर में कन्वर्ट करके ना। तो जब हम दुबई पहुंचे वो भाग गया वहाँ से। आपके हस्बैंड का दोस्त भाग गया जिस पे एतबार किया? जी वो भाग गया। फिर किस तरह एकदम तो इंसान पागल हो जाता है जिसके पीछे लग के इतना कुछ किया। वो मेरे हस्बैंड तकरीबन नियर पागल होने के करीब ही थे कि मतलब उनको वैसे पैनिक अटैक आने शुरू हो गए थे कि घर की चीज़ें तोड़ना शुरू हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां हसन इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि कभी पुलिस के पीछे, कभी किसी क्राइम के पीछे, लेकिन आज मैं एक ऐसी बहादुर खातून के साथ मौजूद हूँ जिसके साथ बात करके मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इसने कोई गलत काम चूज़ नहीं किया, एक हलाल की रोज़ी कमाना चूज़ किया और इधर जो है वो एक सिस्टम लगा लिया बिरयानी का। और जब आपको पता है कोई हलाल काम करे, कोई हलाल की मजदूरी करे, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे जो है वो बड़ा उसका साथ देते हैं। और ऐसे ही एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है। तुर्की में वेल सेटल्ड थे, अपना घर था, अपना रेस्टोरेंट था, कोई ऐसा मामला बना कि अचानक वो सेल करना पड़ा और फिर करते करते दरबदर हो गए और आज इस जगह पर हैं। लेकिन आज अल्लाह ने फिर एक पजीराई दिया है कि पूरी दुनिया देख रही है। ये जो बाजी साहब बैठे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है और एक बाकायदा इनकी जो है वो वीडियो हर चैनल पर चल रही है और ये ट्रेंडिंग पर जा रही हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फ्रॉड किस तरह हुआ, किस तरह आप लोग तुर्की से जो है वो यहाँ आए। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? मेरा नाम सिद्रा अरसलान है। मुझे ये बताएं, सबसे पहले कहाँ जो है वो आप लोग सेटल थे? हम तुर्की में बहुत अच्छे सेटल थे, बहुत अल्लाह ने दिया बड़ा, मतलब जिसको कहते हैं ना, हम जीरो से एकदम अप गए हैं, बड़ा अप गए हैं। तुर्की में अपना घर अपना था? अपना घर था, रेस्टोरेंट था, गाड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इतना था कि हम अच्छा खा पी रहे थे, अच्छा लाइफस्टाइल था। अचानक कैसे जीरो से हीरो बने? मतलब हमने वहाँ जगह बड़ी एफर्ट की है, पहले काम किया है फैक्ट्री वगैरह में, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अब ऐसे जैसे ये रेस्टोरेंट बनाया, इसी तरह करते करते वहाँ भी इसी तरह ही बड़ी मोहब्बत मिली, बड़ा प्यार मिला। बड़ी 250 लोगों की मैस थी तुर्की में हमारे पास तब, तो बड़ी अर्निंग की, बड़ी कुछ बड़े साल लगे हमें वहाँ भी। पाकिस्तानी कितने पैसे कमा लेते? हम दिल्ली का पाकिस्तानी अगर लगाए ना तो एवरेज 10-12 लाख बन जाता था। माशाल्लाह, 10-12 लाख रुपया डेली कमाने वाले इंसान को पता होता है कि हीरो से फिर जीरो बन जाए? नहीं, ये पता नहीं था कि हम पे ये बुरा टाइम आना, ये हमें नहीं पता था। हमें अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारा कुछ सेल हो गया? ऐसा हुआ कि क्या किसी ने बोला कि ये यहाँ काम गम हो गया ना तुर्की में, आप लोग दुबई चले जाओ, आप काम जानते हैं रेस्टोरेंट का, वहाँ आपका बहुत अच्छा चलेगा। मतलब जिनके साथ ऑलरेडी उनका भी रेस्टोरेंट था, तो इनके मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, और जो घर सेल किया और जो हमारा रेस्टोरेंट था उसकी चीज़ें और गाड़ी सेल की, और जब हम वो कहता है कि पैसे इतने ज़्यादा हम लेके नहीं जा सकते थे। अच्छा, फिर वो घर रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ सेल कर दिया? हाँ, सब कुछ सेल करके हमने वो जो पैसे थे ना, वो कुछ पैसे हम ले गए साथ दुबई, कुछ वो कहता मैं लेके आऊँगा यूरो डॉलर में कन्वर्ट करके ना। तो जब हम दुबई पहुँचे वो भाग गया वहाँ से। आपके हस्बैंड का दोस्त भाग गया जिस पे एतबार किया? जी वो भाग गया। फिर किस तरह एकदम तो इंसान पागल हो जाता है जिसके पीछे लग के इतना कुछ किया? वो मेरे हस्बैंड तकरीबन नियर पागल होने के करीब ही थे कि मतलब उनको वैसे पैनिक अटैक आने शुरू हो गए थे कि घर की चीज़ें तोड़ना शुरू हो गए थे। 2 साल दवाइयों पे रहे हैं, अभी जाके कुछ अभी भी दवाइयाँ लेते हैं। आवाज़ क्यों लड़खड़ा गई? पता नहीं, जब भी इस टॉपिक पे मैं बात करती हूँ, पहले भी इंटरव्यू हालांकि दिए, ब्लॉगिंग वाले आते हैं, मुझे कुछ ही नहीं होता। जब मैं ये चीज़ देखती हूँ ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे आंसू आ जाते हैं। आज भी इतना प्यार करने वाली बीवियां मौजूद होती हैं इस मुआशरे में? ज़रा बात होती है, बीवी तो 1 मिनट लगाती है, चार डाइवोर्स दो,
बल्कि बीवियां तो झूठे इल्ज़ाम लगा कर जो है वो डाइवोर्स ले लेती हैं, और आप इतनी मोहब्बत करती हैं अपने हस्बैंड से कि आज जब अल्लाह ने सारा कुछ सेटल कर दिया फिर भी उसके पास्ट के लिए रो रही हैं। वो पास्ट में हमने बड़ी एक मतलब अपना खून पसीना दोनों मियाँ बीवी ने बहा के एक ज़िंदगी हासिल की थी, मतलब जो कोई हमसे छीन के ले गया। मैं बहुत जब मुश्किल सर्वाइवल करना। बहुत मुश्किल, क्योंकि मेरे बहन भाई मेरे साथ नहीं थे, इनके बहन भाई इनके साथ नहीं थे, हम दोनों अकेले थे, सवाए अल्लाह की ज़ात के ना कोई हमारे साथ नहीं था। उसका रिजल्ट आज है, मेरे सब्र का फल आज मेरा अल्लाह मुझे दे रहा है। मेरे साथ ऐसे मौजा हुआ है, आप लोग सब कैसे आए हैं? अल्लाह ने फिर दुनिया को दिखाया। कौन सी बंदी हूँ, मुझे क्या पता। मैंने यहाँ बैठना था और मेरे पास ऐसे लोग आने थे, हमारे पास प्रमोशन के पैसे नहीं थे कि हम प्रमोशन करवा सके ना, और लोग खुद चल चल के आ रहे हैं। और इस तरह लोग आ रहे हैं कि हमसे संभाली नहीं जा रही है। अब ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे साथ। ये अल्लाह ने मेरे साथ मेरे सब्र का मैं कहती हूँ फल दिया है। अब इस टाइम अल्लाह ताला ने बड़ी पजीराई दी, दुनिया आपको पसंद कर रही है, दुनिया दुआएं, जो इंसान मुंह से कह के दुआएं लेता है, लाखों करोड़ों लोग कमेंट्स में दुआएं कर रहे हैं, मोहब्बतें बांट रहे हैं, लोग ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट भी कर रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए सबसे पहले ढेर दुआएं हैं, और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो आ रहे हैं आके यहाँ पे खाना खा रहे हैं, इवन कि मैं बता रही हूँ ना, जिनको भूख नहीं भी होती ना, वो भी मेरे शहजादे भाई आते हैं, फैमिली के लिए पैक करवा के ले जाते हैं कि एक बहन हमारी खड़ी है रोड पे, हम उसके एक सपोर्ट करेंगे, ताकि हमने बाइट से भी कहीं से खाना था यहाँ से खा जाते हैं। मुझे पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ पे खा के गए हैं, इस्लामाबाद से लेके मुल्तान तक के लोग यहाँ से खाना खा के गए हैं, नारोवाल, साहिवाल, कराची, मरीद के, मतलब गुजरांवाला, जितने भी मतलब सिटी है ना, यहाँ से खा के खाना गए हैं। अल्लाह ने फिर आपको बना कर दिखाया दुनिया को। मैं कहती हूँ ये मेरे अल्लाह का मौज़ा है, मैं मेरे अल्लाह का करम है, मुझ पे करम है। मैं कहती थी कि ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो जाती है, सुना था, लेकिन आज पता चला ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो जाती है। हमारी ज़िंदगी दोबारा से अच्छे तरीके से अल्लाह ने शुरू करवा दी है। किस तरह सोचा कि पाकिस्तान में एक छोटा सा बिरयानी का सेटअप लगाएंगी? उस टाइम तो आपके जहन में नहीं होगा यार चला ना चला, ये वो किस तरह सोचा? ऐसा हुआ ना, पहला दिन ऐसा ही था। पहले हमें यही था कि हमारा इतना हम 5-6 किलो बेचेंगे, 20-30 दुकानें कवर करेंगे, अपना किचन अच्छी तरह रन करेंगे, चलो अच्छा खर्चा निकल जाएगा। बस फिर अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि पहले 2 दिन बड़ा मैं मतलब परेशान रही कि इसका रेंट है, बच्चे हैं, घर क्या करेंगे, मतलब परेशान हुई। अगले दिन मैंने ना वीडियो लगा दी ना, वैसे ही एक रैंडम अपनी कि चलो कोई नहीं बैठे हैं, वो वीडियो वायरल हो गई, 1 दिन में मिलियन पे चले गई। उसके बाद अल्लाह ने इतने कस्टमर आए ना, मैं कहती मैं उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ। हम गुनाहगार बंदे हैं, पता नहीं किसकी दुआ लगी है कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि इतना लोग मुझे मोहब्बत प्यार दे रहे हैं। उन बेहिस और बेगैरत बीवियों को क्या कहना चाहेंगी जब बुरा वक्त आता नहीं, शोहर पर ब्लेम्स लगाती हैं, शोहर पर इल्ज़ामात लगाती हैं, जबकि शोहर बुरा होता नहीं, हकीकत में अल्लाह के साथ बेहतर जानती है, लेकिन वो बेगैरत बीवियों को क्या कहेंगी जो बुरा वक्त आए बगैर झूठे ब्लेम्स करके शोहरों को छोड़कर चली जाती? वैसे ना जीवन साथी जो होते हैं ना, उनको जो आपका साथ कब्र तक निभाए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जिसके आप निकाह में आ गई हैं, दुख सुख का साथी वही है, उसको छोड़ना ना चाहिए। मेरे सामने के वाक़ये हैं, औरतें छोड़ जाती हैं, औरतें तो बच्चे भी छोड़ जाती हैं, बच्चे भी छोड़ जाती हैं, खामन भी छोड़ जाती हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसी औरतों के लिए कुछ अल्फाज, क्योंकि आज आप एक मिसाल, जिंदा मिसाल है उनके सामने, लेकिन ऐसी औरतों के बारे में कोई एक मिसाल आप दे दें और 2 अल्फाज बोल दें कि वो किस कैटेगरी की हो? मैं बताऊँ, लानत ऐसी औरतों पे। मैं सही बहुत बड़ी बात की है कि वाकयातन कि जिनका शोहर उनके साथ लॉयल भी होता है। अब ये मेरी बहन ने देखें कि एक दुनिया को मिसाल बनकर दिखाया, अपने शोहर के साथ खड़े होकर दिखाया कि जब औरत सपोर्ट करे अपने हस्बैंड को, वुमेन जो उसकी वाइफ है वो सपोर्ट करे, तो वो फिर दुनिया में एक मिसाल बन जाता है। और आज ये जोड़ा जो है, शायद इनको पता है या नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो डिस्कस हो रही है इनके बारे में। इंटरनेशनल लेवल में बड़े बड़े मीडिया चैनल्स इन्हें कवर कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है व्लॉगर्स इन्हें कवर कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग स्पेशली इस्लामाबाद से, मुल्तान से, यानी कि पूरे पाकिस्तान से जो हैं वो इनके पास खाने आ रहे हैं, और फिर पजीराई भी मिल रही है। दुनिया, इंसान तरले करता है मेरे लिए दुआ करो, कोई दिल से दुआ नहीं देता, लेकिन करोड़ों लोग दिलों से दुआएं दे रहे हैं इनको। तो आप ही अब अल्लाह ने को बेहतरी लेके आए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का एहसान है,
बहुत बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी मैनेजमेंट समझ नहीं आ रही है हमें। ऐसा ऐसा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या लगता है हमारी बहन इंशाल्लाह अन करीब ये 2-3 दुकानों में अपना रेस्टोरेंट बनाएगी? क्या आगे फ्यूचर प्लान्स? लगता है ये होप है, अच्छी होप है। लगता है कि अब हम अच्छा आगे ग्रो करेंगे, दोबारा से वही टाइम लगता है वापस आ जाएगा, और इंशाल्लाह। आ जाएगा इंशाल्लाह। जब आप जैसी बहादुर बीवी हो तो फिर ये टाइम वापस ज़रूर आता है। मेरी बहन, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग करोड़ों आपके चाहने वाले हैं, क्या पैगाम दें? उन सब का शुक्रिया, ढेर ढेर दुआएं हैं। वो दो दुआएं कर रहे हैं, दूसरा आके यहाँ से बहुत सारे जो देखने वाले हैं वो वहाँ से देख के आ रहे हैं, और मेजोरिटी ये सब जो बैठे हैं, जो सब आ रहे हैं, ये वीडियो ही देख के आ रहे हैं। अल्लाह इनको लाजवाल नेमते दे, दौलते दे, रहमते दे, बरकतें दे। मेरे दिल से दुआ है। बिल्कुल जी, इस प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर चलता हूँ और उन बीवियों को कहना चाहूँगा कि कुछ सीखो। एक ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।